आज हम औसान मैया की बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आप लोग कैसे हैं, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। चलिए चलते हैं, आज बहुत ही प्यारी कहानी लेके आए हैं औसान मैया का, क्योंकि औसान मैया की दुर्दैया घर-घर चबुआई जाती है, तो हर जगह कहानी सुनने की परंपरा होती है कि कहानी हो बिना पूजा अधूरा रहता है औसान मैया का। तो चलिए देर न करते हुए आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर इससे पहले अगर भक्तों अगर इस कहानी अगर कहानी अच्छी लगेगी तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए देर न करते हुए सुनाते हैं। तो चल एक गांव था तो उस गांव में एक पंडिताइन रहा करती थी, मतलब पंडितों का ज़्यादा घर था और पूरा घर पंडितों का था। एक घर था भुजैन का, मतलब भुजैन और भुजवा का। तो जो पंडिताइन लोग थे वो हर बृहस्पतिवार को वो दुर्दैया चबवाया करती थी। तो वो हर बृहस्पतिवार को लैया और चना वो वहाँ भुजवा के यहाँ हमेशा भुजाया जाया करती थी, मतलब भुजाने जाया करती थी। जब बृहस्पतिवार आता था तो बृहस्पतिवार के एक दिन पहले वो लैया और चना भुजाया करती थी। हर बृहस्पतिवार को उनका नियम था, मतलब कल बृहस्पतिवार है तो आज बुधवार को एक दिन पहले लैया चना भुजवा कर उसके बाद में हर बृहस्पतिवार को दुर्दैया चबाया करती थी। तो जो पंडिताइन का घर था, उनका घर हरा भरा था। वो लोग बहुत बड़े आदमी थे, धन्ना सेठ बोलते हैं जिसको, उस तरह। और ये जो भुंजवा भुजैन थे बहुत गरीब थे। जो पंडिताइन लोग ये चावल और चना भुजाते थे, लैया चना भुजाते थे और जो देते थे भुंजवा भुजैन को, तो उसी से उनका गुजारा चलता था। बेचारे फटे पुराने कपड़ा पहने रहते थे हमेशा, बहुत ही गरीब थे। जो बुझाने से जो मेहनत करते थे तो जो धन मिलता था, जो मान लो चावल मिलता था, पैसा मिलता था, उसी से उनका गुजारा चलता था। तो इसी तरह होता हमेशा हुआ करता था। तो एक दिन ये भुंजैन बोली पंडिताइन से कि बहन ये जो लैया चना हर बृहस्पतिवार को ले भुजाती हो, तो ये क्या करती हो इसका? तो बोली कि देखो बहन, हम दुर्दैया चबवाते हैं। बोली कि हम औसान मैया का दुर्दैया चबवाते हैं हर बृहस्पतिवार को। तो वो भुंजैन बोली कि इसके करने से क्या होता है, क्या नहीं? तो वो बोली पंडिताइन बोली कि देखो भुंजैन, इसके करने से जिसके पास बच्चा नहीं होता बच्चा हो जाता है, जिसके पास बेटा नहीं होता बेटा हो जाता है, और जिसके पास धन नहीं होता धन हो जाता है, जिसके नौकरी नहीं है तो नौकरी हो जाती है, जिसके पास जो कुछ नहीं रहता तो औसान मैया की कृपा से 6 महीने में औसान मैया पूरा करती हैं। तो भुंजैन बोली कि पंडिताइन अगर हमारे घर में भी सब कुछ हो जाएगा, धन दौलत रुपया पैसा हमारे घर में हो जाएगा, तो हम भी औसान मैया की दुर्दैया चबवाएंगे। अब वो मानता मानती हो, पंडिताइन बोली कि मानता मान दो, जब पूरा हो जाएगा तो तब चबवा देना। तो अब मानता मान दी। अब भाई मानता मान दी, तो फिर अब जब बृहस्पतिवार आया तो अब थोड़े से मतलब बालू में लैया और चना भूंजा जाता है, तो बालू थोड़ा सा था। जो थोड़ा सा बालू था तो वो भूंजवा और भुंजैन दोनों नदी के किनारे गए बालू लाने। तो जब बालू लाने गए तो वो जो भुंजैन थी, वो भुंजैन ऐसे ऐसे मतलब बालू को ऐसे ऐसे निकालने लगी, निकाल के बोरी में भरने लगी। तो और वो जो भुजवा था वो दूर खड़े थे। तो जब ऐसे ऐसे जब निकालने लगी बालू, तो उसमें उनको चमकीला चमकीला कुछ दिखा। तो वो भुजवा को अपना पुकारने लगी कि देखो जी, ये क्या इसमें है, ये चमक रहा है। तो कह रहे कुछ होगा और भरो।
तो कहे नहीं आओ आओ देखो आए के और इसमें क्या है। तो जब भाई पास में आए तो और कस के जब बालू हटाया, पूरा बालू हटाया तो उसमें सोने का घड़ा निकला। सोने का घड़ा, हीरा मोती जवाहर सोना चांदी से भरा हुआ, सोने के सिक्के से भरे हुए निकले। अब भाई वो दोनों लोग बहुत खुशी हो गए। अब बोले कि ये किसी का, शायद किसी का हो, अगर हम मतलब किसी ने गाड़ दिया है। तो अब वो दोनों में पति पत्नी में कहने लगे कि अभी हम किसी से बताएंगे तो वो कहेंगे ये मेरा है, वो कहेंगे कि ये मेरा, वो कहेंगे ये मेरा है। तो इसीलिए उन्होंने किसी से बताया नहीं, दोनों पति पत्नी लेकर अपने घर चले आए। और घर चले आए उसी दिन से उन्होंने लैया चना भूनना बंद कर दिया, बाहर जलाना बंद कर दिया। अब वो रातों रात उन करोड़पति बन गए, उनके घर में महिला तो महिला बन गया और खूब बड़े धन्ना सेठ हो गए, राजा महाराजा हो गए, उनके घर में नौकर चाकर लग गए। तो कहाँ बाहर जलाएं। अब जब पंडिताइन लोग जब बृहस्पतिवार आए तो जब भुजाने के लिए जाए तो कहा नहीं हम बाहर नहीं जलाते, अब हम बाहर नहीं जलाते, अब हमको बाहर जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह भाई अपना कहें तो पंडिताइन लोग कहें कि ये एकाएक अचानक ये भुजैन को पाप हो गया कि ये बाहर नहीं जला रही हैं, और ऐसे हर बृहस्पतिवार को बाहर जलाती थी और बाहर नहीं जला रही हैं, ये क्या अचानक हो गया। अच्छा अपना इनकी इसी तरह दिनचर्या हो गई। अब बड़े आदमी अपने में मस्त हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक बूढ़ा मैया आई। बूढ़ा मैया गंदा गंदा कपड़ा पहने डंडा टेकते हुए आई, और अब इनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि इनको इतना अहंकार हो गया कि अवसान मैया की जो मानता माने थी वो उस मानता को ये भूल गई। तो जब अवसान मैया आई तो दरवाज़ा खटखटाया, तो कहा कि खोलो दरवाज़ा। तो खोले तो कहे बिटिया हमको बहुत भूख लगी है और हमको खाना दे दो। तो कह रही कि अब अवसान मैया को क्या कह रही कि अरे गंदेला गंदेला कपड़ा पहन के आई हो, और हमारा घर के खाना और कहाँ, हमारा इस तरह के रहन सहन हमारा घर, और कहाँ ये गंदा गंदा कपड़ा पहन के यहाँ कहाँ आई हो, यहाँ कहाँ खाना मिलेगा। अब भैया इसी तरह से वो अपना कहने लगी। तो और उनको भगा दी, मतलब दरवाज़ा बंद कर ली और बूढ़ा मैया को भगा दी। अब जब भगा दी तो वो अपना ऐसे डंडा फेरी, डंडा ऐसे घुमा के उसके बाद में अवसान मैया चली गई। जब चली गई तो डंडा फेरते ही उनका घर जैसा पहले था वैसा ही हो गया। ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी और घर में कुछ नहीं रह गया, जैसे पहले था वैसे हो गया। अब भैया भूंजवा भुंजेन रोवे लगी, पूरे घर में उनके मतलब रोवे की आवाज़ आवे लगी कि ये सब का हो गया, अचानक का हो गया। तो उसके बाद में भाई अब जब गांव के लोग सुने, सब पंडिताइन, तो बोले कि कोई इनके घर में कोई मृत्यु हो गई, क्या हो गया। तो ये लोग रो रहे हैं। तो उसी में से किसी ने देखा तो कहा कि अचानक इनके घर में पता नहीं क्या हो गया। पहले तो देखो इतने बड़े आदमी हो गए, धन्ना सेठ हो गए और किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बाहर जलाना भी बंद कर दिया, और रातों रात देखो फिर पता नहीं क्या हो गया, जैसे पहले था उसी तरह फिर टूटी फूटी झोपड़ी हो गई। अच्छा पूरे गांव में हलचल मच गई और इनके घर में सब लोग रो रहे हैं, हाहाकार मच गया। अब जो पंडिताइन ने से ये भुजेन पूछी थी कि ये बृहस्पतिवार का पूजा करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है। तो जब पंडिताइन ने बताया कि जिसके जो नहीं रहता सब कुछ अवसान मैया पूरा करती है, जिसके घर द्वार नहीं रहता घर द्वार हो जाता है, जिसके धन दौलत नहीं धन दौलत हो जाता है, जिसकी बेटा नहीं बेटा हो जाता है, जिसकी बेटी नहीं बेटी हो जाती है, जिसका शादी विवाह नहीं होता शादी विवाह हो जाता है। यानी पूरी मानता को बताई। तब वो पंडिताइन वहाँ से आई तो पूछी भुजैन से कि भुजैन का हुआ, का बात है। तो वो बोली कि हमारे घर में सब कुछ पूरा, हम लोग इतने बड़े आदमी हो गए और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की। और एक दिन एक बूढ़ा माता आई
और वो बोली कि दरवाज़ा खोलो, हमको खाने को दो। और हम खाना का नहीं, मतलब ना खाना दिया और ना अपने घर में आने को दिया। हम बोला कि गंदे-गंदे कपड़ा पहनी है और कहाँ कहाँ उनका खाना, कहाँ हमारा रहन-सहन। तो हम उनको नहीं आने दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, भगा दिया। तो वो पंडिताइन बोली कि अरे भुजैन, ये अवसान मैया हैं, ये अवसान मैया आपको याद दिलाने आई हैं कि हमें भी भूख लगी है और जो आप मानता मानी थी उसीलिए अवसान मैया आई हैं, जो मानता मानी थी उसी को याद दिलाने के लिए। तब भुजैन बोली पंडिताई से कि बहन अब क्या करें, अब हमको रास्ता दिखाओ क्या करें। तो वो बोली कि जहाँ भार अपना भार देखो है। तो देखने गई तो भार था, तो कहे बोले कि लइया चना भूंजो। लइया चना भूंज के उसके बाद में बृहस्पतिवार को सारी सुहागिन को बुलाकर औसान मैया की दुर्दुरैया चबवाओ और औसान मैया से माफ़ी मांगो कि औसान मैया, हम आपने हमको धन दिया तो हमारे अंदर बहुत अहंकार आ गया था, हमारे अंदर घमंड आ गया था, धन दौलत के आगे हम अंधे हो गए थे। हमको कुछ दिख नहीं रहा था कि ये बूढ़ा मैया अवसान मैया है या हम बूढ़ा माता के बूढ़ा समझ के सेवा करें, उनको भोजन पानी दें। तो अपना माफ़ी मांगी, अवसान मैया आके उसी जगह खड़ी हो गई, उसी रूप में जैसे बुढ़िया के रूप में पहले गंदा गंदा कपड़ा पहने आई थी डंडा टेक के। तब तब पंडिताइन ने कहा कि देखो भुजैन, ये अवसान मैया हैं। तो अवसान मैया ने जब अवसान मैया को देखा तो उनके पैरों पर गिर पड़ी और माफ़ी मांगी। अवसान मैया से बोला कि हे अवसान मैया, हम धन दौलत के आगे अंधे हो गए थे, हमको अहंकार आ गया था, अहंकार के आगे मैं आपको समझ नहीं पाई। तब अवसान मैया ने अपना रूप उनको दिखाया। अपना रूप जब दिखाया, अपना पूरा अवसान मैया पूरा रूप दिखाई और अवसान मैया दिखा के उसके बाद में अपना वो मतलब गायब हो गई। उसके बाद में तब से ये भुजैन जो है हर बृहस्पतिवार को वो अवसान मैया की दुर्दुरैया चबवाया करती और भार कभी नहीं हटाई। वो कहती कि हम भार हमेशा जलाएंगे और अब अहंकार नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, हमेशा भार जला के उसके बाद में खुद लैया चना भूंज के हर बृहस्पतिवार को हम अवसान मैया का दुर्दुरैया चबवाएंगे, चाहे हम 7 सुहागिन ही नोत के और अवसान मैया का जरूर दुर्दुरैया चबवाएंगे। तो इस तरह से भुजैन ने अपना स्वभाव बदला, अपना रूप बदला। अवसान मैया जिस तरह से इस भुजैन के ऊपर अवसान मैया ने आप कृपा की, उसी तरह से आप सारे भक्तों पे कृपा करिए और सारे भक्तों की मनोकामना अपना बनाए रखें। राधे राधे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें।